भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर निरंजन मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर मार्च सदन ने पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं संस्कृत के विद्वान आचार्य को गिरफ्तार कर जेल भेजकर नाकामी का प्रयास कर रही है। मार्च सदन के संस्थापक स्वामी शिवानंद ने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कोविड काल में शिक्षक की गिरफ्तारी निंदनीय है। उन्होंने प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के महंत स्वामी रूपेंद्र प्रकाश पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वह विद्यालय को खुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज कराकर विद्यालय को बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बताऊं कि हरिद्वार की जो आज दुर्दशा है उसका मुख्य कारण है यहाँ के लोग माचन की तप की भी अवमानना किया। यहाँ गंगा की रक्षा के लिए तपस्वियों का बलिदान हुआ। मर्डर कराने वाली सरकार डायरेक्ट है। ऐसे स्थिति में ये से तो अत्याचार अनाचार कर ही रहा था। पूरे उत्तराखंड में एकमात्र भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय है जो सर्वश्रेष्ठ है और पूरे भारतवर्ष से प्रत्येक साल मेडल लाता है। इस साल तो बनारस से मेडल लाया था, जबकि लोग बनारस अपने मेडल को अपने बनारस से बाहर नहीं जाने दिया है। तो वो यहाँ का छात्र भगवान दास का छात्र यहाँ से गोल्ड मेडल लाया। ये सब किया, परंतु यहाँ आरएसएस और भाजपा समस्त आश्रम को कब्जाना चाहता है। ये रूपेंद्र प्रकाश जो कि हंसदास का शिष्य है या नहीं है, ये विवादास्पद है। ट्रस्ट में तो इसका कहीं स्थान नहीं है, क्योंकि बहुत हमारे पास सूचना अधिकार से प्राप्त रिपोर्ट है जिसमें पता चला है कि ये कहीं है। इसको मनीष कुमार ने, जबकि यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट वह गलत ढंग से इसको कब्जा दिया। कब्जा किस भूमि का दिया वो भी आप लोग देख लीजिए। विवादित स्थल कौन सा है? अवधूत मंडल आश्रम स्थित शंकर आश्रम तिराहे से सिंह द्वार को जाने वाली रूट पर, जिसके उत्तर में सड़क सिंह द्वार की ओर जा रही है और दक्षिण में न्यू रामनगर कॉलोनी बसी है और पश्चिम में तहसील रोड है और पूर्व में अवधूत मंडल आश्रम से स्वामी संतोषानंद महाराज। और ये कॉलेज उस रोड के उत्तर में है, जो रोड उसके आश्रम के ऊपर में है। उस पर उसका कोई ये नहीं, कब्जा भी हो नहीं। और वहाँ भी कब्जा करके क्या किया है, उसको दिया है देख रेख के लिए कब्जा, क्योंकि विवादास्पद संपत्ति है। हाईकोर्ट में केस चली हुई है। और ये भी जो कब्जा दिया, जब ये आदेश किया तो उस आदेश का जो स्टे ऑर्डर लेने के लिए गया, तो स्टे का जो 2 बजे स्टे हुआ है मान लीजिए, तो कब्जा तो दिया है बाद में, लेकिन यहाँ का दुर्फंदी करके उसको पहले कब्जा दिखा करके कर लेता है। ये तो चलता है। इसे तो अब उत्तराखंड का उनके पूरे देश में ये सब कोई मानता ही नहीं रखता। अब दुर्फंदी करना, ये करना तो एक आम अधिकार से देखा है। अब जब से ये आया तो पहले अवधूत मंडल को जो दिया गया उसमें हॉस्पिटल खोल दिया मगर ढंग से। अब उस कॉलेज को नष्ट करने पर जब से ये आया उसी समय से लगा हुआ है। और ये जो कहता है ज्ञान, तो इसको एक अक्षर का नहीं है। यहाँ का आयो का ज्ञान देखिए। कल जब दयानंद पूछा तो वो चीज दिखा रहा है जो कि जिस समय में खुलता है कोई संस्था, यदि संस्थान से अपना रिकॉग्निशन कराना चाहता है तो उस समय का जो संस्था अप्लाई करेगा वो दिखा दिया। और रेस्पेक्ट लीजिए, उसमें उनका नाम भी नहीं है। 18 में ये कंप्लेन किया था। कंप्लेन करने के बाद जो आयोग ने जांच किया तो उसमें कुछ पाया ही नहीं, कहा कि केस तो बनता ही नहीं है। इस संबंध में आयोग हुआ था तो हम वहाँ के उसमें कोई अग्रवाल जी थे यहाँ पर न्यू IPS थे, उनसे मिल लूडी जी यहाँ के तो जो बन जाता है अपने को बड़ा शेरे बब्बर समझने लगता है, ज्ञान तो कुछ नहीं जाता है। वो केस एकाएक केस दर्ज, वो भी संगीन धाराओं में केस दर्ज कर दिया। इसमें जो एक थे हाईकोर्ट में जाकर के तत्काल ये कराए, केस बनता नहीं था। इसको कहा कि 1 महीना में रिपोर्ट दो। यह रिपोर्ट आज तक 2019 का केस है, आज तक ये रिपोर्ट नहीं दिया। इस बीच में 4 आयोग बदला है और 4 आयोग ने खबर कर दिया था इन लोगों को कि हम FIR लगा रहे हैं। लेकिन ये सेंथिल पंडियन और अशोक कुमार
दोनों आदमी उस पर दबाव डाल करके उस आयोग से दूसरा आयोग को दिया, दूसरा से तीसरा को दिया, तीसरा को चौथा को दिया, ऐसे बड़ी बात। अंत में एक राजेश शाह आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, इनको दिया, इनके थाना को, और वह एक आयोग को दिया, और वह बिना खबर किए हुए कि आपका नाम भी है, कॉलेज से, जिस कॉलेज में जबकि वो गवर्नमेंट ड्यूटी में थे, ऑन ड्यूटी हैं, उस समय उनको अरेस्ट करके ले जाता है। और अभी तक आपको थाना से खबर भी आई है, अभी तक इनको खबर नहीं दिया गया है कि आपके पद को हम अरेस्ट किए हैं किन धारा में। और तब रूपेंद्र प्रकाश उल्टा सीधा, यहाँ का पत्रकार और प्रेस तो ऐसा है कि उसके बीच को छाप देता है। कोई पत्रकार को साथ नहीं हो कि अंदर जाके अन्वेषण करे कितनी सत्यता है। तो इसलिए हम एक पत्र, तो क्योंकि अपने आप को आरएसएस कहता है, तो हम एक पत्र लिख रहे हैं भागवत जी को, इसके सब क्रियाकलापों को देते हुए, यदि ऐसे आपके हैं और आप ये कहते हैं हमारे हैं, तो ठीक है, आप भी सावधान रहिए, तब हम कहेंगे कि आरएसएस ऐसे लोगों को ही पैसे देता है। और दूसरा, मैं अब कहूँगा क्या आप ये महामंडलेश्वर हैं, और इनके कृत्य को देखिए, आप साधु को महामंडलेश्वर बनाएंगे कि धुरफंदी को महामंडलेश्वर बनाएंगे। तो ये पत्र इन लोगों को देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग इसी मई महीने का है, जिसमें कोविड गाइडलाइन को देते हुए स्पष्ट निर्देश है कि कैसा भी यदि कोई हार्डकोर क्रिमिनल न हो, पहले से उस पर कोई केस दर्ज न हो, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो 7 साल सजा हो या 7 साल से ज़्यादा की सजा हो, पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। और यदि पुलिस अरेस्ट करेगी तो उस पुलिस पर एक्शन होगा, उसके डिपार्टमेंटल एक्शन हो और उस पर कंटेम्प्ट ऑफ केस हो। और यदि मजिस्ट्रेट उसे रिमांड दे देता है तो उस मजिस्ट्रेट पर भी डिपार्टमेंटल एक्शन हो और कंटेम्प्ट ऑफ केस हो। ये रूलिंग मेरे पास है। तो कैसे पुलिस अरेस्ट कर ली, कैसे मजिस्ट्रेट साहब ने उसे रिमांड दे दिया, तो ये सब एक से एक अपराध हुआ है। इस अपराध को मासदन बर्दाश्त नहीं करेगी। वह मिश्रा जी वही हैं जिनकी निर्मानंद के पुत्र गंगा पुत्रावधानम पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, कालिदास अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है उज्जैन से, और लब्ध प्रतिष्ठित है। ये लोग इस ढंग से लोगों को तंग रखता है, लोगों को परेशान करता है, और इस विद्यालय को नष्ट करने पर ये और निर्माणालंकार लगा हुआ है। और निर्माणालंकार के बारे में जो पता चलता है, ये अपने लड़के को, इसका ग्रेजुएशन नहीं था, रूल चेंज करा करके बिना ग्रेजुएशन किए हुए पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दिला दिया, अब बाद में ग्रेजुएट कराया। ऐसा रूल लोग बना देता है। तो ऐसे दोनों व्यक्ति मिल करके, और इसमें आरएसएस के और भाजपा के कुछ नामी लोग सब भी पड़े हुए हैं। तो इसमें तत्काल प्रभाव से मिश्रा जी को सम्मान किया जाए, उस आयोग को और राजेश शाह को पर डिपार्टमेंट सस्पेंड करके डिपार्टमेंट एक्शन हो। और हम चीफ जस्टिस को लिखते हैं और डीओ को लिखते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब को तत्काल प्रभाव से आप डिपार्टमेंटल एक्शन लें, और इन पर मंडो को लिख रहे हैं, अब्दुल मैन कहते हैं उदासीन अखाड़ा को, या तो आप अपने अंदर में उस अब्दुल मन्नू को ले लें, या नहीं तो इसको महामंडल से पद से हटा दें। और तब हम भागवत जी को लिखेंगे, ये आपके आरएसएस के कृत्य है, देखिए। और सब तो, और दूसरी बात है, ये केस फॉर्ज है। इस केस जो केस फॉर्ज साबित होगा तो उतनी धाराओं पर उन पर उल्टा केस चलेगा। हर खबर पर पैनी नजर, आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज। आगे की खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए उल्लेख न्यूज के साथ।